हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में बच्चों हम करने वाले हैं सर्कल चैप्टर के एक्सरसाइज 9.2 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4। चलो देखते हैं इन दोनों क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया है इफ टू इक्वल chords a circle intersect within the circle, prove that the line joining the point of intersection to the center makes equal angles with the chords। यहाँ हमें बोला है कि एक सर्कल है जिसमें दो इक्वल कॉर्ड्स हैं और ये दोनों इक्वल कॉर्ड्स विद इन द सर्कल क्या हो रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो ले लेते हैं एक सर्कल और दो इक्वल कॉर्ड्स ले लेते हैं विच आर इंटरसेक्टिंग विद इन द सर्कल। लेट सपोज ये कॉर्ड है हमारा ए बी और ये कॉर्ड है हमारा सी डी, और जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है इसे हम नाम दे देते हैं पी। ठीक, सेंटर ऑफ द सर्कल हम जनरली ओ देते हैं, तो यहाँ पे भी ओ से डिनोट कर दिया। आगे क्या बोल रहा है देखो, प्रूव दैट, हमको प्रूफ करना है द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन टू द सेंटर। मतलब कुछ इस तरह से यहाँ लाइन होगा, कुछ इस तरह का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पी से सेंटर क्या है ओ, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन ओपी, है ना। तो इस तरह से एक लाइन बनानी है और प्रूव क्या करना है, दिस लाइन ओपी मेक्स इक्वल एंगल विद द कॉर्ड्स। ये जो लाइन ओपी है ये इक्वल एंगल बना रही है कॉर्ड्स के साथ। तो देखो एक एंगल कौन सा हो जाएगा, एक एंगल ये हो जाएगा, ए बी कॉर्ड के साथ ओपी जो एंगल बना रहा है तो ये वाला एंगल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली ओपी जो सी डी कॉर्ड के साथ एंगल बना रहा है वो ये वाला एंगल। ठीक, तो गिवन और टू प्रूफ पहले लिख लेते हैं, फिर देखते हैं कि क्वेश्चन को करना कैसे है। तो हमें गिवन में क्या नोट करना है कि भैया कॉर्ड्स आर इक्वल, है ना। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, ए बी इज इक्वल टू सी डी, और टू प्रूव में क्या लिख देंगे, टू प्रूव में दोनों एंगल्स इक्वल है, ये हमें प्रूव करना है। एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी ओ, ये हमें प्रूव करना है। तो लिख लेते हैं एंगल APO is equal to एंगल DPO लिखते हैं। ओके, अब इसको प्रूफ कैसे करेंगे देखो। प्रूफ करने के लिए बच्चों हमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। कैसे कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा देखो, क्वेश्चन बहुत इजी है, एक बार आपने कंस्ट्रक्शन याद में रखा तो क्वेश्चन करने में आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। लेट सपोज ये OM ड्रॉ कर दिया हमने ऑन AB, और दूसरा ON ड्रॉ कर देते हैं, थोड़ा अच्छे से ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक, नाउ देखो अब हमको दो ट्राइंगल मिल गए, इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी हम प्रूफ करेंगे तो हमें मिल जाएगा एंगल ए पी ओ इज इक्वल टू एंगल डी पी ओ। देखो यहाँ एम पी ओ इज सेम एज ए पी ओ, है ना, एंगल तो सेम है पी। ठीक, तो इन दोनों ट्राइंगल की कॉन्ग्रुएंसी कैसे प्रूव करोगे आप, देखो कॉर्ड्स इक्वल दिया है ना, और इक्वल कॉर्ड्स आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द सेंटर, हमें मालूम है, थ्योरम पढ़ी हुई है हमने। ओ एम इज इक्वल टू ओ एन मिल जाएगा, ये दोनों हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, एंगल एम और एंगल एन इक्वल मिल जाएगा। सिमिलरली ए ओ पी इज इक्वल टू ओ पी तो हमें दिख ही रहा है, तो इस तरह से दोनों ट्राइंगल हो जाएंगे कॉन्ग्रुएंट। सीपीसीटी से हम दोनों एंगल को भी इक्वल बोल देंगे। इजी है ना। चलो क्वेश्चन बस समझने की जरूरत है, उसके बाद तो बहुत इजी है, सिर्फ कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करनी रहती है बच्चों। ना तो यहाँ पे पहले कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन में क्या लिख लेंगे, ड्रॉ ड्रॉ ओ एम परपेंडिकुलर टू ए बी एंड दूसरा ओ एन परपेंडिकुलर टू सी डी। अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं। तो ट्राइंगल ले लेते हैं, इन ट्राइंगल एम ओ पी एंड ट्राइंगल ओ पी, क्या क्या बोला मैंने, एक तो ले सकते हैं ओ एम इज इक्वल टू ओ एन, इक्वल कॉर्ड्स, इक्वल chords are equidistant from the center। अच्छा, रीजंस लिखना बहुत जरूरी है बच्चों, अदरवाइज मार्क्स कट हो जाते हैं। ठीक, ये हो गया फर्स्ट, एंगल M इज इक्वल टू एंगल N। बाय कंस्ट्रक्शन हमने क्या लिया है, दोनों बोथ 90 डिग्री, दोनों 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर भी लिख सकते हैं। और थर्ड हमारा OP इज इक्वल टू OP है, ये कॉमन साइड है, कॉमन। दोनों ट्राइंगल हो गए कॉन्ग्रुएंट, बट कौन सी क्राइटेरिया लगी, therefore triangle MOP is congruent to triangle NOP by which criteria। देखो यहाँ पे राइट एंगल यूज हो रहा है ना, M और N 90 डिग्री वाले एंगल है और OP इज द हाइपोटेन्यूज, तो
RHS की क्राइटेरिया लग रही है, ओके। तो यहाँ पे RHS। therefore बस आ गया हमारा, therefore we can say एंगल MPO is equal to एंगल NPO। ये रहा देखो, MPO is equal to एंगल NPO। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये बाय CPCT लिख देते हैं, बाय since corresponding parts of congruent triangle, they are corresponding parts of congruent, दो congruent triangle के corresponding parts हैं। तो इसी को हम क्या लिख देते हैं, therefore hence MPO ही क्या हो जाएगा, APO हो जाएगा, is equal to एंगल DPO। देखो आप एंगल यहाँ से स्टार्ट करो चाहे यहाँ से स्टार्ट करो, तो बात तो वही पी एंगल के बारे में हो रही है ना, क्योंकि हमने टू प्रूफ में डीपीओ लिखा है, तो फाइनली आंसर में जो टू प्रूफ में लिखा है वही लिख देना। यदि टू प्रूफ में आपने एमपीओ लिखा हुआ होगा और एनपीओ लिखा होगा तो वही छोड़ दो, ओके। एपीओ इक्वल टू डीपीओ, ठीक। ये इस तरह से हमें क्वेश्चन नंबर 3 को करना है। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चले, वो भी बहुत इजी सा क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन नंबर 4 में तो हमें डायग्राम भी गिवन में दिया हुआ है। क्या दिया है, इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, सर्कल विद द सेम सेंटर with center O at A, B, C and D, prove that AB is equal to CD। तो यहाँ हमें देखो एक टर्म दिया हुआ है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। बच्चों कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स वो सर्कल होते हैं जिनके सेम सेंटर होते हैं, जैसे यहाँ दो सर्कल है और दोनों का सेंटर एक ही है। इसी तरह से आप बहुत सारे सर्कल्स बना सकते हो, रेडियस अलग अलग हो सकती है लेकिन उन सबका सेंटर सेम होना चाहिए, तब तो वो सारे के सारे सर्कल्स क्या हो जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स हो जाएंगे। यहाँ क्या बोला है, यहाँ इस क्वेश्चन में बोला है इफ अ लाइन इंटरसेक्ट टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, यदि एक लाइन दोनों कॉन्सेंट्रिक सर्कल से इंटरसेक्ट होते हुए पास हो रही है, किन किन पॉइंट्स पे, ए पे, बी पे, सी पे और डी पे, तो हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी होगा। हाँ ए बी और सी डी इक्वल प्रूफ करने को बोला है, ठीक। तो गिवन में क्या लिख लेंगे, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स है ना, और टू प्रूव में ए बी इज इक्वल टू सी डी लिख देंगे। तो गिवन में लिख लेंगे देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, ठीक। और टू प्रूव में क्या लिख लेंगे, टू प्रूव में सिंपली हमें दिया ही हुआ है ए बी इज इक्वल टू सी डी, हमें प्रूव करना है। देखो कितना इजी क्वेश्चन है। यहाँ से आपने यदि एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, लेट सपोज इसे हमने पी नाम दे दिया, ओपी। ड्रॉ परपेंडिकुलर कंस्ट्रक्शन करेंगे, ड्रॉ परपेंडिकुलर ओपी एट एडी। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन सेंटर से जाती है वो कॉर्ड्स को इक्वली बाइसेक्ट कर देती है, हमने थ्योरम पढ़ा है। लाइन ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो ये वाली थ्योरम हम यदि यूज करते हैं तो बच्चों क्या हो जाएगा, एपी इज इक्वल टू पीडी, एक इक्वेशन। और छोटे सर्कल के लिए बीपी इज इक्वल टू पीसी, दोनों को सबट्रैक्ट कर देंगे, हमें एबी इज इक्वल टू सीडी मिल जाएगा। आई होप समझ में तो आ गया होगा, और नहीं आया तो डोंट वरी, अभी तो हम करेंगे। तो देखो कैसे करेंगे, प्रूफ स्टार्ट करेंगे और सबसे पहले जो थ्योरम है उसे लिख लेंगे। तो थ्योरम क्या बोलती है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल ऑफ द सर्कल bisects the chord, okay? Bisects a chord, ठीक। therefore क्या हो जाएगा, यदि बड़े वाले सर्कल की बात करें तो AP is equal to PD हो जाएगा, है ना। इसे इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ऑल्सो छोटे वाले सर्कल की यदि बात करें तो हमारा यहाँ ये BP is equal to PC हो जाएगा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं, दे ऑल्सो BP is equal to पी लिखो या पीसी लिख दो, दोनों सही है। ये इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं और दोनों को सबट्रैक्ट कर देते हैं। तो देखो बाय सबट्रैक्टिंग बोथ इक्वेशन क्या मिल जाएगा, देखो एपी में से हम लेफ्ट से लेफ्ट को माइनस करेंगे, राइट से राइट को माइनस करेंगे, है ना। एपी में से बीपी को माइनस कर देंगे और पीडी में से ईपी को माइनस कर देंगे। अब ध्यान से देखो, यदि पूरे एपी में से मैंने बीपी को माइनस कर दिया तो बचा क्या, ए बी। यहाँ पे क्या आ गया हमारा, ए बी। और इसी तरह से दूसरी तरफ पीडी, पूरे पीडी में से यदि हमने पीसी को माइनस कर दिया, इतना हिस्सा यदि माइनस कर दिया तो क्या बचा हुआ दिख रहा है, सीडी।
इज इक्वल टू सी डी। इस तरह से हमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है और हमें प्रूव करना है ए बी इज इक्वल टू सी डी। इजी क्वेश्चन था, ओनली यू नीड टू रिमेंबर द थ्योरम। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग मैथ्स, टेक केयर, बाय बाय।